अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शकील अहमद और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इन्फिनेटिव्स विद टू। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे ऐसे वर्ब्स के बारे में जो टू के बाद यूज़ किए जाते हैं। ये वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, क्वेश्चन वर्ड्स वाई या किसी रीज़न के बाद यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इन्फिनेटिव्स के बारे में जानें, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल E.English पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल कर सकें। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स को किस फार्मूला के तहत यूज़ किया जाता है। अगर हम फार्मूला की बात करें तो सबसे पहले डैश, देन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो मैं कहूँगा के लिए स्लैश की। अब के लिए की कोई इसकी पहचान नहीं है और जो मैंने आपको फार्मूला बताया ये भी कोई इसका फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए ये फार्मूला बनाया ताकि आपको जुमला बनाने में आसानी हो। अब जहाँ तक मैं बात करूँगा फार्मूला की, तो मैंने आपसे कहा कि हम इन्फिनेटिव्स को वर्ब्स के बाद, एडजेक्टिव्स के बाद, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद और वाई या किसी रीज़न, क्यों या कोई सबब के बाद यूज़ करते हैं। लिहाजा इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया इसमें आपको सेंटेंस बनाने में या इन्फिनेटिव्स को यूज़ करने में आसानी होगी। जैसे मैंने के लिए या की बात की तो मैं एक दो सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, अब मैंने यहाँ पे कहा कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड। आपको ज़रूरत है, यू नीड। अब मेहनत करने की तो हमने टू के बाद इन्फिनेटिव को यूज़ किया, वर्क हार्ड, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ की। अगर मैं कहूँ के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं सब्ज़ी खरीदने के लिए बाज़ार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। इसीलिए मैंने आपको बताया के लिए या की। अब ये जुमले पर हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हम इन्फिनेटिव्स को इंग्लिश में बोले जाने वाले हर जुमले के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि इन्फिनेटिव्स को वर्ब्स के बाद, एडजेक्टिव्स के बाद, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद वाई स्लैश रीज़न मीन्स क्यों या किस सबब के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं सादा लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये कह सकता हूं कि अगर हम वर्ब्स के बाद इनको यूज़ करेंगे तो ऐसे वर्ब्स जैसे कि किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब्स का यूज़ किया गया हो, हम उन दो वर्ब्स को एक से दूसरे वर्ब को सेपरेट करने के लिए हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। ये बात जहन में रखिएगा। बाकी जैसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनमें तो अभी सेंटेंसेस हम बनाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। आइए हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं कि हम इन्फिनेटिव्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम ऐसे जुमले बनाते हैं जिनमें वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल किया गया है आफ्टर सम वर्ब्स। तो पहला सेंटेंस हमारे पास, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम हियर। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास, क्या तुम हमसे मिलने आओगे, विल यू कम टू सी अस। थर्ड सेंटेंस हमारे पास, वो नमाज पढ़ने जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू ऑफर प्रेयर। अब देखें कि हमने तीनों सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में दो वर्ब्स का इस्तेमाल किया। और याद रखिएगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब्स का इस्तेमाल होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहला जो वर्ब होगा वो हम यूज़ करेंगे और सेकंड वर्ब जो होगा वो टू लगा के वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं हम। जैसे हमने पहला जुमला कहा मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो पहला वर्ब जो आपका था वो था मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट। दूसरा वर्ब था यहाँ से जाना। अब यहाँ से जाना, यहाँ से फ्रॉम हियर जाना जो है वो आपका वर्ब था। हमने कहा आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से फ्रॉम हियर। सेकेंड सेंटेंस में हमने कहा क्या तुम हमसे मिलने आओगे, विल यू कम टू सी अस। अब इसमें देखें कि हमने क्या कहा, क्या तुम मिलने आओगे, विल यू कम, हमसे मिलने, टू सी अस। अब पहला जो आपका वर्ब था वो था कम और जो सेकंड वर्ब था आपका वो था सी। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में आपका जो पहला वर्ब था वो था गोइंग। जैसे वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग। क्यों जा रहा है, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हमने कहा टू ऑफर प्रेयर, ही इज़ गोइंग टू ऑफर प्रेयर। उम्मीद करता हूँ कि वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव्स को आप अब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव्स के बाद हम इन्फिनेटिव्स को किस तरह यूज़ करते हैं। आफ्टर एडजेक्टिव्स, पहला सेंटेंस है हमारे पास आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू। अब देखिए नाइस जो है वो एडजेक्टिव है और उसके बाद हमने टू का इस्तेमाल किया, फिर हमने इन्फिनेटिव सी को इस्तेमाल किया। सेकंड सेंटेंस हमारे पास स्कूल जाना अहम है, इट्स इम्पोर्टेंट टू गो टू स्कूल। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव था, सिफत थी, उसके बाद हमने टू का इस्तेमाल किया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स के इन्फिनेटिव यूज़ किया। इन्फिनेटिव मीन्स वर्ब की असल फॉर्म मीन्स के फर्स्ट फॉर्म। तीसरा सेंटेंस हमारे पास इसमें है वो आपकी मदद करके बहुत खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अब यहाँ पे एडजेक्टिव हैप्पी हमने यूज़ किया, उसके बाद टू और उसके बाद हमने इन्फिनेटिव हेल्प यूज़ किया। स्टूडेंट्स आइए अब ऐसे इन्फिनेटिव्स जो कि क्वेश्चन वर्ड्स के बाद यूज़ किए जाते हैं इनको जुमले बना के देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तुम नहीं जानते कि क्या करना है, यू डोंट नो व्हाट टू डू। अब इसमें देखें कि हमने कहा तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, क्या करना है, क्या को हम व्हाट बोलते हैं और व्हाट के बाद टू का यूज़ किया और फिर डू एज इन्फिनेटिव यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस हमारे पास मुझे पता है कि क्या कहना है, आई नो व्हाट टू आस्क। अब देखें कि इस सेंटेंस में हमने कहा मुझे पता है, मुझे मालूम है, आई नो, क्या कहना है, क्या, व्हाट और टू के बाद हमने इन्फिनेटिव आस्क यूज़ किया। आइए अब देखते हैं रीज़न और क्यों मीन्स सबब और क्यों में के साथ हम इन्फिनेटिव्स को कैसे यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये वीडियो देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग दिस वीडियो टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। अब देखें इसमें सबब बताया कि वो वीडियो क्यों देख रहा है, वो अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए मीन्स मालूमात को बढ़ाने के लिए ये वीडियो देख रहा है, इसमें सबब बताया गया। एक और सेंटेंस हमारे पास रीज़न के लिए कि मैं सब्ज़ी खरीदने बाज़ार गया था, आई वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। अब इसमें देखें कि हमने मार्केट जैसे कह रहा कि मैं बाज़ार गया था, आई वेंट टू मार्केट, क्या सबब था, सब्ज़ी खरीदने का सबब था, इसके लिए हमने कहा टू बाय वेजिटेबल्स। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के आपको इन्फिनेटिव्स का यूज़ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई उलझन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में सवालात कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाबात दे के आपको मुतमईन कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।